नाजरीन आदाब। मौरख़ा 17 नवंबर 2024 मुताबिक 14 जमादिल अव्वल 1446 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। उत्तर प्रदेश के झांसी में मेडिकल कॉलेज के NICU वार्ड में लगने वाली आग ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया है। इस सानहे में 10 बच्चों की जान चली गई, जबकि 16 दीगर बच्चे शदीद तौर पर झुलस कर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में हुए इस दर्दनाक हादसे के बाद हफ्ते को मुश्तइल अहल खाना ने गेट नंबर 2 के नजदीक जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की। मुश्तइल अहल खाना का कहना है कि उनके बच्चों के बारे में मेडिकल इंतजामिया के जरिए कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। इस दौरान मुश्तइल भीड़ ने वजीर आला योगी आदित्यनाथ और नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए। वाज़ेह रहे कि महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में नवजायदा बच्चों के वार्ड में जुमे की रात आग लगने से कम 10 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 16 बच्चे शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी G20 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए हफ्ते को ब्राजील, नाइजीरिया और गयाना के 5 रोजा दौरे पर रवाना हो गए। पालम एयरबेस से रवानगी से पहले अपने बयान में मिस्टर मोदी ने G20 सरबराही इजलास पर ग्लोबल साउथ की तरजीहात और एक जमीन, एक कुंबा, एक मुस्तकबिल के हिंदुस्तान के विजन को जहन में रखते हुए तबादला ख्याल की उम्मीद का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मैं नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना के 5 रोजा दौरे पर जा रहा हूँ। मेरा ये दौरा हमारी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को आगे बढ़ाने का एक मौका होगा जो जमहूरियत और तकसीरियत में मुश्तरका यकीन पर मबनी है। मैं हिंदुस्तानी बिरादरी और नाइजीरिया के दोस्तों से मिलने का भी मुंतजिर हूँ, जिन्होंने मुझे हिंदी में गर्मजोशी से खैर मकदम के पैगामात भेजे हैं। दिल्ली में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ जल्द ही कोई बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर LG VK सक्सेना ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि वो दिल्ली में रह रहे गैर कानूनी तारिकीन वतन की शिनाख्त करे और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मरकजी एजेंसियों की भी मदद ले। साथ ही LG ने इसके लिए पुलिस को 1 माह तक खुसूसी मुहिम चलाने की हिदायत दी है। LG के दफ्तर ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, पुलिस कमिश्नर, MCD कमिश्नर और NDMC चेयरमैन को एक खत लिखकर इससे मुताल्लिक तशवीश का इजहार किया है और उन्हें अलर्ट रहने की हिदायत भी की गई है। खत में कहा गया है कि ऐसी इत्तलाआत मौसूल हो रही हैं कि गैर कानूनी तारिकीन वतन के शनाख्ती दस्तावेजात जैसे आधार कार्ड, वोटर शनाख्ती कार्ड वगैरह तैयार करने की कोशिशें की जा रही हैं। दिल्ली में बीजेपी के लीडरान आम आदमी पार्टी पर दिल्ली में गैर कानूनी तौर पर मुकीम रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का इल्जाम लगा रहे हैं। लखनऊ के खुनखुंजी गर्ल्स PG कॉलेज के शोबे उर्दू के ज़ेर एहतमाम एक बैनुल-अक़वामी सेमिनार बउनवान नंदलाल नैरंग सरहदी शख्सियत और अदबी खिदमात का इनेकाद किया गया। इफ्तिताही सेशन की सदारत प्रोफेसर कमर जहां ने की। निजामत की जिम्मेदारी सेमिनार की कन्वीनर शोबे उर्दू की सदर प्रोफेसर रेशमा परवीन ने संभाली, जबकि मेहमानान एजाजी के तौर पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनवर पाशा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद काजिम, मुमताज PG कॉलेज लखनऊ के साबिक प्रिंसिपल डॉक्टर अतीक अहमद फारूकी और मुमताज PG कॉलेज लखनऊ के मौजूदा प्रिंसिपल प्रोफेसर नसीम अहमद खान वगैरह मौजूद थे। कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर अंशु केडिया के इस्तकबालिया खुतबे के बाद कनाडा से तशरीफ लाए डॉक्टर तकी आबदी ने कलीदी खुतबा पेश किया। डॉक्टर तकी आबदी के मुताबिक नैरंग सरहदी की जिंदगी कसमपुरसी में गुजरी, लेकिन उनकी शायरी अदबी जवाहरात से मालामाल है। इस मौके पर नैरंग सरहदी की शायरी और शख्सियत पर डॉक्टर तकी अली आबदी की ज़ख़ीम किताब तामीर बका का इजरा भी अमल में आया। सेमिनार के दूसरे सेशन की सदारत लोआप्टा के सदर मनोज पांडे ने की और शरीक सदारत प्रोफेसर नसीम अहमद खान रहे, जबकि निजामत के फराइज प्रोफेसर चेतना सामत ने अंजाम दिए। इख्तिताम पर सेमिनार की कन्वीनर प्रोफेसर रेशमा परवीन ने कलिमात तशक्कुर अदा किए। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने आज कहा कि झांसी मेडिकल कॉलेज में आतिशज़दगी की सरखी जांच का हुक्म दे दिया गया है और जांच में अगर लापरवाही की बात सामने आती है तो खताकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर झांसी पहुंचे ब्रजेश पाठक और प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने राहत रसानी कामों का जायजा लिया। इस दौरान झांसी के DM, कमिश्नर, DIG, DM, SSP समेत महकमा सेहत के सीनियर अफसरान मौके पर मौजूद रहे। ब्रजेश पाठक ने कहा कि झांसी के मेडिकल कॉलेज का वाकया काफी तकलीफदेह है, वाकये की वजूहात की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि योगी हुकूमत बच्चों और अहले खाना के साथ पूरी तरह से खड़ी है। मिर्जापुर के मजमा असेंबली सीट से बीजेपी उम्मीदवार की हिमायत में शाहपुर चौसा गांव में जलसा आम करने आए डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी इत्तेहाद यूपी की तमाम 9 सीटें जीतने वाला है। समाजवादी पार्टी की साइकिल पंक्चर हो गई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि SP का सूरज गुरूब हो रहा है, उसका जहाज डूब रहा है और अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी की रुकनियत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का न कोई हाल है और न मुस्तकबिल, ये खत्म करने वाली
जमात है। करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स पीजी कॉलेज लखनऊ में मैनेजर सैयद नावेद अहमद की रहनुमाई और सरपरस्ती, कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर हुमा ख्वाजा की सरबराही में कॉलेज के शोबे उर्दू की बज़्म कहकशा के तहत एक ज़रूरी महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी डॉक्टर कमर रहमान ने शिरकत की। प्रिंसिपल प्रोफेसर हुमा ख्वाजा ने मेहमान खुसूसी का तारुफ पेश करते हुए उनके अदबी ज़ौक़ और काविशों के बारे में मुफस्सल आगाही फराहम की और कहा कि गैर उर्दूदा शख्सियात जिन्होंने अपने इल्म फन से जनूबी एशियाई उर्दू अदब की सकाफती अक़दार को बरकरार रखने में मदद की है, उनको यौम उर्दू पर खराज अक़ीदत पेश किया जाना चाहिए। डॉक्टर कमर रहमान ने अपने खिताब में अपनी खुद नविश्त सवाने हयात उफ़क़ का जिक्र करते हुए अपने बेशुमार मेयारी अशार के बारे में बताया और उर्दू ज़बान से अपनी दिली वाबस्तगी और लगाव के तहत किए गए कामों की जानकारी भी दी। शोबे उर्दू की डॉक्टर साइमा रिफत ने अल्लामा इकबाल की शख्सियत और शायराना अज़मत पर मुख्तसर तौर पर अपने ख्यालात का इज़हार किया। सदर शोबे उर्दू प्रोफेसर शबनम रिजवी ने आखिर में कलिमात तशक्कुर पेश किए। औदनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती ग्रुप हम्मास के एक सीनियर रहनुमा बासिम नईम ने कहा है कि हम्मास गजा में जंगबंदी के लिए तैयार है, लेकिन नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए कि वो इसराइल पर जारहियत के खात्मे के लिए दबाव डाले। हम्मास रहनुमा ने इस अमर का इजहार जुमे के रोज किया। याद रहे कि बासिम नईम हम्मास के सियासी ब्यूरो के रुकन हैं। उन्होंने बैनुल-अक़वामी खबर रसां इदारे AFP से बातचीत करते हुए कहा कि अगर जंगबंदी की तजवीज पेश की गई और उसकी शरायत का इसराइल ने भी एहतराम किया तो हम्मास गजा में जंगबंदी तक पहुंचने के लिए तैयार है। उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि हम अमरीकी इंतजामिया और नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुतालबा करते हैं कि वो इसराइली हुकूमत पर दबाव डाले कि वो गजा में अपनी जारहियत को खत्म करे। अक़वाम मुत्तहिदा ने जुमे के रोज खबरदार किया कि सूडान में बढ़ता हुआ मुसल्लह तशद्दुद इंसानी बहरान को गहरा कर रहा है और हजारों लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल रहा है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के मुताबिक बढ़ती हुई झड़पों और मुसलसल अदम तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान सूडान के दारुल हुकूमत खुर्तूम के जुनूब में वाक़ सूबा अल जज़ीरा से एक माह से भी कम अरसे में 3,43,000 से ज्यादा सूडानी बेघर हो चुके हैं। उनमें से ज्यादातर पड़ोसी सूबों में मुंतकिल हो गए हैं, जहां अक़वाम मुत्तहिदा और उसके इंसानी हमदर्दी के शराकतदार मेजबान कम्युनिटीज के साथ मिलकर उन्हें हंगामी इमदाद फराहम करने के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें खुराक, पनागाह, सेहत की देखभाल, नफ्सियाती खिदमात, पानी, सफाई और हिफ्ज़ान सेहत वगैरह शामिल हैं। अमेरिका में मुस्लिम रहनुमाओं का एक तबका नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप से नाराज हो गया है। ये वो मुस्लिम रहनुमा है जिन्होंने हालिया सदारती इंतखाबात में ट्रंप की हिमायत में वोट दिया था। उनकी नाराजगी की वजह ट्रंप की तरफ से इसराइल के हिमायत याफ्ता वज़रा और सुफरा की तैनाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइडन इंतजामिया की जानिब से गजा और लबनान पर इसराइल के हमलों की हिमायत के खिलाफ एहतजाज में डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत करने वाले मुसलमान रहनुमा और वोटर्स उनकी काबीना के इंतखाब से काफी मायूस हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन लोगों का कहना था कि ट्रंप हमारी वजह से जीते हैं और हम वजीर खारिजा और दीगर लोगों के ओहदे के लिए उनके इंतखाब से खुश नहीं हैं। समंदरी तूफान ने फिलिपाइन के बेकोल इलाके से तकरीबन 2,55,000 लोगों को बेघर कर दिया है। मकामी अखबार ने हुक्काम के हवाले से हफ्ते को अपनी रिपोर्ट में ये इत्तला दी। उम्मीद है कि ये तूफान हफ्ते या इतवार को बेकोल के इलाके में केटाडोस जजीरे से टकराएगा और उसकी ज्यादा से ज्यादा हवा की रफ्तार पहले ही 215 किलोमीटर फी घंटा यानी 133 मील फी घंटा तक पहुंच चुकी है। लैंडस्लाइडिंग, सैलाब और तूफानी लहरों ने इंतहाई गैर महफूज इलाकों में रहने वाले हजारों अफराद को अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। मेनजी नामी तूफान पिछले महीने फिलिपाइन से टकराने वाला छठा तूफान है। मुल्क भर में शदीद मौसमी हालात से मुतासिर अफराद की तादाद 70 लाख से भी तजावुज कर गई है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।